घड़ी तेज रफ्तार से 11 बजे की तरफ बढ़ रही थी और कमरे में बैठी शीतल बार बार घड़ी को ही घोर रही थी। इतनी परेशानी चल रही है घर में। ये मोहन ना तो मिलने आ रहा है ना कोई संदेश भेज रहा है। मुझे तो लगता था कि वो मुझे लेकर बहुत सीरियस है। तभी खिड़की के बाहर से एक कागज घर में आ गिरा। अरे लगता है उसी ने लव लेटर फेंका है। उसने कागज को उठाया और उसे खोलकर देखा तो वो हैरान रह गई। उस कागज के अंदर एक गुलाब का फूल था, लेकिन उसके साथ एक नींबू और एक सिंदूर की डिब्बी भी थी। ये क्या है? लव लेटर की जगह ये सब? उसने कुछ सोचा और फिर नाक चढ़ाते हुए, जरूर ये मोहन का ही काम है। उसने उस कागज को फिर से लपेटकर अपने सिरहाने रख लिया। कल खुद उससे मिलकर ये पोटली उसे वापस कर दूंगी। बेवकूफ कहीं का, कुछ भी करता रहता है। उसने आंखें बंद की और नींद की आगोश में चली गई। करीब 1 घंटे बाद उसे अपने पैरों पर कोई गीली चीज रेंगती हुई महसूस हुई। वो चौंकते हुए जागी तो उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। उसने देखा कि एक भयानक शैतान उसके ठीक सामने जमीन पर बैठा हुआ है। उसके सर पर 2 बड़े बड़े घुमावदार सींग हैं और एक भी बाल नहीं है। उसकी चमड़ी बहुत ही भयानक है। कुछ दिन पहले भीमपुर गांव में मोहित अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी माँ का नाम कौशल्या है, पिता का नाम मनोज, उससे छोटी बहन का नाम रेणुका है और सबसे छोटी बहन का नाम शीतल। वो गांव से शहर काम करने जाता था। एक शाम मोहित अपने काम से घर को लौट रहा था। आज तो बहुत काम था ऑफिस में, बहुत थकावट हो रही है। तभी उसने देखा कि एक लड़की झाड़ियों से लकड़ी बीन रही है। अरे इतनी सर्द रात में ये लड़की। वो उस लड़की के करीब गया तो उसने देखा लड़की की आंखों में आंसू है। अरे रो क्यों रही है आप? क्या परेशानी है आपको? माफ कीजिए, मैं बहुत